स्वागत है वनतारा में। वन्य जीवों का अद्भुत संसार, एक ऐसी दुनिया जहां हर जीवन अनमोल है। वन्य जीवों और प्रकृति के सहअस्तित्व की खूबसूरत मिसाल है। इंसान की प्रतिबद्धता, करुणा और साइंस के एक्सीलेंस का अप्रतिम उदाहरण है वनतारा। 2.5 करोड़ से ज्यादा वृक्षों वाली इस अद्भुत दुनिया में वन्य जीवों के साथ प्रकृति का भी संरक्षण हो रहा है। वन्य जीवों के लिए अपार दया, करुणा रखने वाले अनंत अंबानी के लिए वनतारा एक सेवालय है। अपने दादा धीरू भाई अंबानी से प्रेरणा और माता पिता मुकेश और नीता अंबानी के सहयोग से अनंत अंबानी ने वनतारा के इस मिशन को हकीकत बनाया है। ये पैशन क्या वही धीरू भाई का पैशन है जो आपके पास है इस समय? नहीं तो मेरे पिताजी और माननीय मेरे दादाजी श्री धीरू भाई, मेरे माताजी और आपकी दादी जी भी? दादी जी जामनगर की हैं। हाँ, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे बहन, सबसे मैं प्रेरणा लेता हूँ। मेरे लिए इंस्पिरेशन है और इन्होंने जो किया है उसका अगर मैं थोड़ा भी कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे पूरे परिवार में सब जानवर प्रेमी हैं और सब ने जानवर के लिए उनका बहुत, पापा तो हमें बचपन से ही जंगल ले जाते थे। दादा को भी जंगल में बहुत शौक आता था। गिर में दादा है चोरवाड़ के गिरना, तो वहाँ उनके यहाँ लायन आते थे। दादा जो है, हम बहुत गिर घूमे उनके साथ। तो दादा दादी और मेरी बहन जो रिलायंस फाउंडेशन चलाती है और साथ साथ में रिटेल बिजनेस भी चलाती है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा एक योगदान रहा है और साथ साथ में मेरे माताश्री, तो आपको पता ही प्रेरणा है। बिल्कुल। मैंने आपको बताया है कि आज जो भी है मैंने मेरे माताश्री से सीखा है। और इनके लिए मैं इसीलिए ये सब आप खड़ा कर पाएंगे कि माताजी पिताश्री का ये बहुत बड़ा योगदान रहा है ये सफल करने। जामनगर स्थित वनतारा का उद्घाटन करने के लिए खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के लिए बनाए गए इसी कुदरती आवास का उद्घाटन किया। वनतारा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत शास्त्रीय नृत्य संगीत से हुआ। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रिबन काटकर अनंत अंबानी के वनतारा को प्रधानमंत्री मोदी ने अपना आशीर्वाद दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अंबा माता मंदिर में पूजा प्रार्थना की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वनतारा का जायजा लिया। अनंत अंबानी इस दौरान उनके साथ रहे। पीएम मोदी ने वनतारा के उन हिस्सों को भी करीब से देखा जहां दुनिया की संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी देखा कि कैसे वन्य जीवों के लिए एक ऐसा कुदरती माहौल वनतारा में तैयार किया गया है जो न सिर्फ उनकी सेहत को संवार रहा है बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण भी तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा सेंटर में सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कई प्रजातियों के उन जानवरों को करीब से देखा जिन्हें यहां लाकर फिर से आबाद किया गया है। यहां मौजूद नवजात शावकों के लिए बनाए गए अत्याधुनिक देखभाल केंद्र में एशियाई शेरों के शावकों की हिफाजत की जाती है।
दुर्लभ ओकापी को विलुप्त होने से बचाने की यहाँ अनूठी पहल की जा रही है। इन्हें यहाँ सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित किया जा रहा है। यहाँ तो अगर आप देखोगे तो हमने ये पूरा एक सेवालय बनाया है। यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है, हाथियों, अलग अलग प्रजाति के जानवर की सेवा, रेस्क्यू सेंटर बनाया है और हाथी का एक कैंप, हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया है। यहाँ हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हाथी हमने रेस्क्यू करके लाए हैं और जानवरों में हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जानवर रेस्क्यू किए हैं। यहाँ 100 से अधिक अलग अलग प्रजाति के जानवर हमने लाए हैं। दुर्लभ प्रजातियों का भी हम संरक्षण करते हैं, उनको भी हम बचाकर उनका ब्रीडिंग का प्रयास और उनका कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उनको एक दिन जंगल में वापस से छोड़ पाए। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा 2000 एकड़ में बनाया गया है और कहाँ भी कोई भी जानवर जिसे मदद, जंगली जानवर जिसे मदद का जरूरत है, हम खुले दिल से और खुले हाथ से उनको ले आते हैं। और हमें ऐसे हमारा पूरा टीम जो 3000 लोग यहाँ काम करते हैं, उनको लगता है कि उनका खुद का बच्चा है, उस हिसाब से हम उनको उनका जो जितना भी जो हमारे पशु वैद्य है उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। करीब 3000 एकड़ में फैला वनतारा का ग्रीन बेल्ट एरिया आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। इसी ग्रीन बेल्ट में दुनिया भर के जानवरों और वन्य जीवों का संरक्षण वनतारा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। देश विदेश के घायल, शोषित और लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए बेजुबानों का रेस्क्यू कर इलाज किया जाता है। फिलहाल वनतारा 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा विलुप्त होने से बचाए गए और संकटग्रस्त जानवरों का घर बन गया है। यहां मौजूद अत्याधुनिक आईसीयू नवजात वन्य जीवों की देखभाल के लिए समर्पित है। दुनिया भर से आए अनुभवी पशु चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम दिन रात इनकी सेवा में तत्पर है। इलाज पूरा हो जाने के बाद उनका पुनर्वास भी किया जाता है। अभी यहाँ पर जो हमने इतने जो जानवर देखे और उसके अलावा एक हॉस्पिटल देखा, मुझे एक और सवाल है कि जब हम एक नॉर्मल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसकी एक इकोनॉमिक्स होती है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है, जो पशुओं का हॉस्पिटल है, उसकी क्या इकोनॉमिक्स? इसकी इकोनॉमिक्स हो सकती है, जैसे आप देखोगे वाइल्ड लाइफ लैब्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ये करना चाहते हैं, बट देश में 150 से अधिक चिड़ियाघर हैं, बहुत सारे वन विभाग हैं, विदेश में बहुत सारे फॉर प्रॉफिट चिड़ियाघर है, तो इसीलिए इनको सबको लैब का जरूरत होता है। तो हमने जो बनाया है, अब तो ये हम नॉन प्रॉफिट में, बट तो भी नॉन प्रॉफिट ऑल्सो, ऐसे तो नहीं है, इनको भी तो थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। तो हमारा फ्यूचर है कि वर्ल्ड के हर एक सैंपल यहाँ आए और हम यहाँ एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करें वाइल्ड लाइफ के लिए। तो इससे अलग अलग गवर्नमेंट वर्ल्ड के भारत में सैंपल्स भेजे। जैसे कोरोना मनुष्य में आ गया, जानवरों में भी बहुत बहुत बीमारियां आती हैं और जानवर से जूनोटॉनिक आदमी को भी जाती है। तो ये सब हम लैब में काम करना चाहते हैं। एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित करने के लिए यहाँ 5 एकड़ में विशाल अभयारण्य बनाया गया है। ये वन्य जीवों की अमूल्य धरोहर को बचाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। यहाँ भारत की मूल प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ताकि हमारी जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। वनतारा एक ऐसी जगह है जहां एनिमल एनरिचमेंट एक्टिविटी
यानी वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार गतिविधियां कराई जाती हैं ताकि वे स्वस्थ और खुशहाल रहें। वनतारा में अब तक हजारों दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाया गया है, जैसे 2 सिर वाले दुर्लभ कछुए का संरक्षण, धरती से गायब होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों को बचाने का वनतारा में संकल्प लिया गया है। ताकि आने वाली पीढ़ियां इन जीवों को देख सकें। वनतारा में दुनिया की सबसे बड़ी चीता संरक्षण परियोजना विकसित की गई है। इस विलुप्त होती प्रजाति को बचाने का ये एक वैश्विक प्रयास है। एक सेवालय बनाया है, यहाँ खाली जानवरों की सेवा होती है। हाथियों, अलग अलग प्रजाति के जानवर की सेवा, रेस्क्यू सेंटर बनाया है और हाथी का एक कैंप, हाथी रेस्क्यू सेंटर बनाया है। यहाँ हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हाथी हमने रेस्क्यू करके लाए हैं और जानवरों में हमने लगभग 20 से 25 हज़ार जानवर रेस्क्यू किए हैं। यहाँ 100 से अधिक अलग अलग प्रजाति के जानवर हमने लाए हैं। दुर्लभ प्रजातियों का भी हम संरक्षण करते हैं, उनको भी हम बचाकर उनका ब्रीडिंग का प्रयास और उनका कंजर्वेशन का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम उनको एक दिन जंगल में वापस से छोड़ पाए। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा 2000 एकड़ में बनाया गया है और कहाँ भी कोई भी जानवर जिसे मदद, जंगली जानवर जिसे मदद का जरूर है, हम खुले दिल से और खुले हाथ से उनको ले आते हैं। और हमें ऐसे, हमारा पूरा टीम जो 3000 लोग यहाँ काम करते हैं, उनको लगता है कि उनका खुद का बच्चा है, उस हिसाब से हम उनको, उनका जो जितना भी जो हमारे पशु वैद्य है, उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। वनतारा में अफ्रीकी शेरों की दहाड़ भी गूंजती है। इन्हें यहाँ प्राकृतिक आवास मुहैया कराया गया है। इस हाइड्रोथेरेपी पूल में घायल हाथी और दूसरे वन्य जीव आराम फरमाते हैं और यहीं उनका उपचार होता है। ताकि वे स्वस्थ होकर अपनी दुनिया में वापस लौट सके। दुनिया के इस सबसे विशाल सेवालय में विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ अस्पताल भी बनाया गया है, जहां हर जीव को मिलता है बेहतरीन उपचार और देखभाल। वनतारा में मौजूद वन्य जीव अनुसंधान एवं रोग निदान प्रयोगशाला में विशेषज्ञों द्वारा गहन शोध किया जाता है। ताकि वन्य जीवों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। वनतारा सिर्फ एक संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि वन्य जीवों के लिए एक नई उम्मीद, एक नया जीवन और एक नया भविष्य है। अभी तक हमने ये 2000 से 2500 एकड़ में बनाया है रेस्क्यू सेंटर। यहाँ का हॉस्पिटल जो है, इसमें 6 सर्जरी सेंटर्स है, इन पेशेंट वार्ड है, आउट पेशेंट वार्ड है, MRI मशीन है जो मेरे हिसाब से इंडिया में एक ही है, CT स्कैन है जानवरों के लिए, रोबोटिक सर्जरी मशीन्स है, लैब है जिसमें 100 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं और लैबोरेटरी स्पेशलिस्ट भी यहाँ काम करते हैं। मतलब वो सुविधाएं ऐसी हैं कि आप किसी शानदार 5 स्टार जो ह्यूमन बीइंग्स के हॉस्पिटल होते हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। मैं सच बता रही हूँ, इतनी शानदार यहाँ पर सुविधा है। लेकिन कितने जंगली जानवरों को आपने रेस्क्यू किया है? अब तक हमने यहाँ 25,000 से ज़्यादा जंगली जानवरों को
रेस्क्यू किया गया है और हमें बहुत सारे जानवरों का ध्यान भी रखा गया है। हम यहाँ से टीम्स पूरे भारत में सब जगह भिजवाए, जूज में भिजवाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत सारे अलग अलग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमने मदद की, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और मैं देश के हर एक फॉरेस्ट अधिकारी, उनके कर्मचारी से अधिकारी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण हमारे जंगल बचे हुए हैं। और अनंत जी, मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी उम्र के जो नौजवान हैं, उनका पैशन, उनका शौक वो बहुत अलहदा होता है। मतलब किसी को कार रेसिंग पसंद है, किसी को अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाकर अपना सब कुछ बसाना पसंद है। आप जामनगर आ गए, मैं जामनगर में ही, आप लोगों के साथ कम और जानवरों के रेस्क्यू मेरा जान जानवर ही है, मैं जानवर के लिए ही जीता हूँ। और ये मैं कुछ भी हो जाए, दिन में 2 घंटा मैं जानवर, रोज हर दिन 2 घंटा जानवरों के लिए मैं काम करता हूँ। और मैं यही सोचता हूँ कि मैं कितने जानवर को दिन में बचा सकता हूँ। मैं सोने पहले आज कितना का मैंने भला किया और मैं कितने का भला कर सकता हूँ, और इससे मुझे अच्छे से नींद आ जाती है। तो मेरा अच्छा से नींद, और मैं ऐसे तो मैंने ये काम शुरू किया, अभी मैं 28 साल का हूँ। मैंने 8 साल की उम्र से ही ये काम चालू कर दिया था और स्कूल से छुट्टा था तो मैं इधर ही करता था। और जो मेरे दोस्त है वो भी जानवर प्रेमी है, और मेरी जो अभी होने वाली पत्नी है राधिका, आपको भगवान बहुत का सारी मुबारकबाद सबसे पहले तो। और आप तो शादी भी जामनगर में ही कर रहे हैं जी। तो पूरी दुनिया को आप यहाँ पर इकट्ठा कर रहे मेरे हैं। दादी जामनगर के हैं। हाँ। मेरे दादी जामनगर के रहवासी है, और मैं शादी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका घर यहाँ है और हमारा भी, हम गुजरात के हैं, महाराष्ट्र भी। तो हम, ये तो प्री वेडिंग यहाँ हो रहा है, शादी तो मुंबई में होगा, प्री वेडिंग यहाँ है और ये हमारा घर है। तो और हम यहाँ ही घर में ही शादी के, जामनगर के वासी के साथ, हमारे बहुत सारे जो मेरे कलीग्स हैं उनके साथ शादी प्री वेडिंग करेंगे तो अलग ही मजा होगा। तो आपकी होने वाली धर्मपत्नी आपके इस प्रोजेक्ट को कितना सराहती हैं, कितना उनका योगदान है, वो क्या कहती हैं? वो भी एक बहुत बड़े जानवर प्रेमी है और वो कभी भी ये नहीं बोलती है कि आप, क्योंकि बहुत समय, मेरे पास समय ही नहीं बचता है, काम के बाद में इस पर लगा रहता हूँ तो इस पर लगा, तो वो साथ साथ में मुझे मदद करते हैं। अगर कोई जानवर बीमार है तो हमारे जो वैद्य, जो हमारे पशु वैद्य है, उनसे बात करना, कभी कभी अगर मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ या मैं मौजूद नहीं रहता हूँ यहाँ, तो वो खुद पशु वैद्य से बात कर लेते हैं। वो खुद हमारे जो ट्रस्ट के मैनेजर्स हैं उनसे बात करके फीडबैक लेते हैं, और वो खुद, कोई हाथी है जो उनको आवाज़ से पहचानते हैं। हमने बहुत सारे हाथी रेस्क्यू किए हैं साथ में, और बहुत सारे हाथी राधिका को आवाज़ से पहचानते हैं। और उससे ज़्यादा मेरी जो मम्मी है वो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मम्मी ने बचपन से ही मुझे सिखाया, और वो खुद, मतलब मम्मी ने हमें, जब कबूतर मांझा से कट जाते थे तो मम्मी, जब हम छोटे थे, मम्मी उनको घर पे लाते थे, मम्मी पालते थे, उनका पोषण करते थे। मम्मी ने घर पे एक बाज का बच्चा जब छोटा था, गिर गया था झाड़ से, उसको भी बड़ा किया और छोड़ा। मम्मी ने हमें नीचे घर पे, हमारे बहुत बिल्ली होते थे, उनके रोज दूध, हम सब बच्चे लोग, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, सब दूध लेकर जाते थे। तो हमारा दुनिया ही जानवर, इसके लिए हम हमारे दुनिया में मस्त है, इसलिए हमें और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और काम तो काम होता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी, बट जानवर के लिए हम, ये एक हमें प्रेरणा मिलती है सब मम्मी से और सबसे कि हम जानवर के और काम करें। ये तो आपको मैं अभी भी बोला, जो आप देखा, ये तो खाली एक छोटी सी झांकी है। मतलब एक तो हमने आपने जो गजराज, और देखिए साक्षात गणेश जी जो हैं उनकी मूर्ति आपने यहाँ पर स्थापित की हुई है। सैकड़ों हाथी जो है आपने रेस्क्यू किए हैं। आप अलग अलग इलाकों से रेस्क्यू करके वाइल्ड कैट्स को भी लेकर आए हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी प्रोजेक्ट, टाइगर को ले लीजिए, जो कीनिया से तेंदुए लाए गए थे, चीता लाए थे, चीता लाए गए थे। प्रधानमंत्री तो हम सब के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने जो भारत के लिए किया है और जो वाइल्ड लाइफ के विषय में किया है, मैं मानता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी काम किया है कि चीता प्रोजेक्ट को सफल किया। प्रोजेक्ट लायन जो गिर में है, जो एकदम दुर्लभ है, उनके कारण सफल उन्होंने ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया था, और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। अगर हम उनका 0.5% भी जानवर के लिए करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी सोच रखते हैं और कर सकते हैं। हम भी जितना हमारे से होता है हम जानवर के लिए करते हैं, और उनका जो
उनका जो उनसे जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ अलग ही महसूस होता है, एक अलग ही पावर आ जाता है कि हम और कुछ करें। जब भी हम उनको टीवी पे सुनते कि प्रोजेक्ट लाइन है, जब वो चीता आए तो बहुत खुशी हुई। तब आपने रिलेट किया था इस बात से? क्योंकि बिल्कुल, ये तो हमारा एक सपना साकार हुआ। हमारे चीते जो भारत से चले गए थे, जो भारत से एकदम एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनको वापस लाना ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो उन्होंने किया, ये एक बहुत एक काबिल तारीफ बात है। अनंत अंबानी का पैशन पूरे देश को समझ में आ गया है, लेकिन इस पैशन को क्या और आप पर देंगे, और इसका कोई मुकाम है या जामनगर तक ये सीमित तो रहे? हम जामनगर में एक ऐसे केंद्र बनाना चाहते हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ से करें। हम यहाँ से जितने भी हमारे वेद, जो पशु वेद है, उनको हम पूरे भारत में भेजें, यहाँ सिखाकर कि भारत में ऐसे हमारा ये मकसद रहेगा कि एक भी एंडेंजर्ड जानवर बीमारी से ना मरे कैप्टिविटी में, और जितना हो सके उतना हम दूसरे को मदद करें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। भारत में 150 से ज़्यादा चिड़ियाघर है। हम उन सब को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना चाहते हैं कि वो दुनिया का नंबर 1 बने और भारत इसमें एक लीडिंग स्ट्रैटेजिस्ट बने, और भारत में हम चालू करें कि वाइल्ड लाइफ कैसा, तो इसमें बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हम ये चाहते हैं कि जामनगर एक ऐसा हॉस्पिटल, लैब, आपने तो देखा, ऐसे एक बने कि जहाँ होगा, और रेस्क्यू सेंटर हॉस्पिटल जैसा आपको हमेशा बढ़ता रहेगा। जैसे ज़रूर होगी उस हिसाब से हम बढ़ेंगे और बचाव का कार्य में करेंगे, और जैसे भगवान हमें शक्ति देंगे उस हिसाब से करेंगे, जो मंजूर खुदा पूरा हो। यकीन है कि आप जो इंस्पायर हुए हैं अपनी माँ से, आप चाहेंगे कि ऐसे लाखों अनंत पैदा हों हिंदुस्तान में। जी, लेकिन उसके लिए आपको इंस्पायर करना भी जरूरी है। तो एक आम आदमी जो ये जानना चाहता है, देखना चाहता है कि आपने किस तरीके की फैसिलिटी बनाई है, वो आ सकता है यहाँ? जी बिल्कुल। अब हम जैसे जानवर थोड़े सेटल हो जाए, हमारा जूलॉजिकल पार्क खुलेगा, हमारा हॉस्पिटल के लिए हम एक विजिटर गैलरी बनाएंगे, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, ये बिल्कुल सेवा का कार्य है। जैसे मैंने आपको कहा, ये प्राणी संग्रहालय नहीं, ये प्राणी सेवालय है। तो हम यहाँ लोगों को, यहाँ उनको एक अलग प्रेरणा से भावुक होकर कुछ जानवर के लिए करने ज़रूर बुलाएंगे। और हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि हम कॉलेजेस और स्कूल के बच्चे के लिए एक एजुकेशन हब यहाँ तैयार करें कि उनका विजिट्स कराए, और इस पर काम चालू है, और जल्दी ही जनता इसका लाभ ले पाएगी। 3500 एकड़ में फैला ये वनतारा वन्य जीवों और प्रकृति के सह अस्तित्व की सबसे खूबसूरत मिसाल है। वनतारा, जहां जीवन फिर से खिल उठता है। यहां तारों की तरह प्रकृति रोशनी बिखेरती है और हंसती खिलखिलाती है।